ईरान इजराइल युद्ध से टेंशन, इन 5 मुद्दों पर इंडिया का टेंशन। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। ईरान और इजराइल के बीच में गंभीर युद्ध छिड़ चुका है और दोनों की ही तरफ से जो है मिसाइलें अलग अलग तरीकों से जो है दागी जा रही हैं, जिसमें कई नुकसान हुआ है, कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं और जो युद्ध है रुकने की बजाय बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में ये जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, अब ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका साफ असर पड़ेगा, ये भी सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान और इजराइल का अगर हम जिक्र करें, तो अगर इन दो देशों के बीच में लड़ाइयां होती हैं तो जाहिर तौर पर जो पड़ोसी देश हैं उन पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा उसका, और जो पूरी दुनिया में अलग अलग देश हैं उसमें भी साफ तौर पर एक बड़ा कहर जो है इसका देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे में आज हम समझेंगे कि भारत के लिहाज से जो ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जो टेंशन बढ़ रही है उन दोनों देशों के बीच में, लेकिन भारत में इसका क्या असर पड़ेगा और क्या पांच अहम असर होंगे जो कि सीधे सीधे जो है इसकी जो टेंशन बढ़ रही है, युद्ध की टेंशन का जो है भारत में इसका जो है साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सबसे जो पहला असर होगा, जो सबसे पहली चुनौती होगी इन दो देशों के बीच में टक्कर के बाद भारत के लिए, वो दरअसल ये होगी कि हवाई सफर जो है वो महंगा हो जाएगा। क्योंकि एयर स्पेस जो है पाकिस्तान का जो है भारत के लिए बंद चल रहा है, और अगर इसके ऊपर अब इराक और ईरान का भी एयर स्पेस बंद हो चुका है, ऐसे में भारत के जो भी विमान हैं, यूरोप, अमेरिका या फिर जो कनाडा जाने वाले विमान हैं, उनके लिए जो है, क्योंकि एयर स्पेस अगर नहीं मिलेगा उन्हें तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऐसे में जो है हवाई सफर जाहिर तौर पर महंगा हो जाएगा। तो युद्ध की वजह से सबसे बड़ा जो असर होगा वो हवाई सफर पर पड़ेगा। हवाई सफर जो है भारत के यात्रियों के लिए महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान का एयर स्पेस भारत के लिए बंद चल रहा है। इराक और ईरान का एयर स्पेस भी बंद हो चुका है। ऐसे में भारत का जो भी विमान यूरोपीय, अमेरिका या फिर कनाडा के लिए जाएगा, उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। और अब जब दूरी बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर उससे यात्रियों का ट्रैवल टाइम भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो है किराया भी बढ़ेगा। यानी कि सीधा जो असर है वो यहाँ पर भारतीयों के लिए हवाई सेवा जो है वो महंगी हो जाएगी इस युद्ध के बाद, अगर युद्ध जो है लंबे समय तक चलता है तो। अगर हालांकि युद्ध खत्म हो जाता है, ये जो टेंशन चल रही है दोनों देशों के बीच में, अगर ये किसी भी तरीके से स्थगित या फिर पोस्टपोन या फिर रुक जाता है, हालांकि इसके पहले भी जो है दोनों देशों के बीच में युद्ध हुए हैं, लेकिन अब अगर स्थितियां ज्यादा गंभीर हो जाती हैं तो भारत में जो है नुकसान जाहिर तौर पर इसका होगा। न सिर्फ भारत में, दुनिया के कई देशों में, लेकिन भारत पर क्या असर होगा ये हम जिक्र कर रहे हैं। और चुनौती नंबर 2 क्या होगी? आयात बिल में इजाफा होगा। ईरान इजराइल का युद्ध जब से शुरू हुआ है, क्रूड ऑयल जो है उसके दामों में आग लग गई है, दाम बहुत महंगे हो गए हैं। सिर्फ 2 दिन के आंकड़े बता रहे हैं कि क्रूड के दाम 15% तक बढ़ चुके हैं। और जानकार ये मानते हैं कि अगर ईरान इजराइल की जंग ऐसे ही जारी रहने वाली है, ऐसे ही अगर जो है जंग जारी रहती है, तो क्रूड के दाम 8 से 9% और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसकी स्थिति में भारत के आयात बिल बढ़ जाएगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म में जो है भारत पर इतना असर नहीं पड़ेगा। जो मैंने आपसे कहा कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो जाहिर तौर पर जो है नुकसान होगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म युद्ध चलता है तो कहीं ना कहीं जो है फर्क इसका नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर युद्ध ज्यादा चलेगा तो इसका जो असर है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अब तीसरा जो है बड़ा मुद्दा क्या होगा भारत के लिए? पेट्रोल के दामों पर जो है इसका भारी असर पड़ेगा। क्रूड ऑयल महंगा होगा तो जाहिर तौर पर पेट्रोल पर भी इसका असर होगा। तो असल में जो है हॉर्मज की एक जल संधि है जो कि उत्तर में ईरान और दक्षिण में अरब से लगी हुई है। यहां से दुनिया का 20% तेल का व्यापार पिछले लंबे समय से हो रहा है। लेकिन अगर इस युद्ध की वजह से इस रास्ते में किसी भी तरह की बाधा आ जाती है तो उस स्थिति में इराक, सऊदी अरब और यूएई से आने वाली तेल सप्लाई बंद हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। और उस स्थिति में भी भारत के लिए जो है आयात करना मुश्किल हो जाएगा। जितना आयात मुश्किल होगा, पेट्रोल डीजल के दाम भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि जो है महंगाई जो है भारत के लिए पेट्रोल की कीमतों में जो है साफ तौर पर देखने को मिलेगी। अब चौथा नंबर का क्या जो है अहम प्रभाव होगा इस युद्ध का? तो रुपया कमजोर होगा।
क्योंकि जानकार ये मानते हैं कि अगर ईरान इजराइल का युद्ध जल्द ही नहीं थमा तो उस स्थिति में डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। लोग उसे सेफ हेवन एसेट के रूप में देखेंगे और ऐसा होने पर सीधे सीधे जो है असर भारत पर इसका पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे भारत के रुपए पर दबाव बढ़ जाएगा और अगर रुपए पर दबाव बढ़ा तो देश का ट्रेड डिफिसिट और करंट अकाउंट डिफिसिट जो है प्रभावित होगा। अब अगर रुपए की वैल्यू कम हो जाती है तो उस वजह से आयोजित चीजें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी, यानी कि डॉलर मजबूत होगा लेकिन रुपए जो है वो कमजोर हो जाएगा। इसका भी असर जाहिर तौर पर हम सबकी जेबों पर पड़ेगा। अब चुनौती नंबर 5वीं क्या होगी, सबसे बड़ी, कामगारों के लिए संकट हो जाएगा, क्योंकि असल में भारत से करीब 1 करोड़ लोग खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाते हैं। बात अगर पिछले साल की करें तो इन्हीं कामगारों ने भारत में 45 अरब डॉलर रुपए भेजे थे, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद भी रहे। लेकिन अगर युद्ध और ज्यादा भीषण हो जाता है तो उस स्थिति में इन 1 करोड़ कामगारों के काम पर संकट आएगा और उसका असर जाहिर तौर पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलने वाला है। तो ये 5 अहम पॉइंट्स जिसका जो है असर भारत में देखने को मिलेगा अगर ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध नहीं थमता है। तो ये जो स्थितियां हैं बहुत ज्यादा जो है वर्स्ट हो सकती हैं, महंगाई बढ़ जाएगी, क्रूड ऑयल अगर महंगा हो जाएगा तो हमें जो है तेल मसालों में जो है तेल पेट्रोल के दाम जो है वो बढ़ जाएंगे, हवाई सेवा हमारे लिए जो है महंगी हो जाएगी। इसके अलावा जो बाहर से काम कर जो कामगार हैं उनके लिए जो है साफ तौर पर संकट पैदा हो जाएगा, रुपया कमजोर हो जाएगा। तो ये तमाम समस्या है, आयात बिल में इजाफा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो कि ईरान और इजराइल के युद्ध से पैदा हो सकती हैं भारत के लिए, और इन 5 समस्याओं पर जो है साफ तौर पर फोकस अब जो है एक्सपर्ट्स का बढ़ने लगा है कि आखिर अगर ऐसी स्थितियां आती हैं, अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो कैसे इनसे निपटा जाए, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर जो दुनिया में युद्ध तमाम हो रहे हैं उसका ना पड़े। हालांकि इसको लेकर पहले से ही जो एक्सपर्ट्स अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तमाम रिसर्च हो रही है और तमाम जो है अध्ययन भी किए जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, ताकि हमें जो है किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध अगर जल्दी नहीं रुकता है तो जाहिर तौर पर बड़े नुकसान, बड़े खामियाजा जो है देखने को मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में जो गंभीर समय बना हुआ है, ये जो लड़ाई है सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि दुनिया पर, पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलेगा अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो। लेकिन फिलहाल जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जो 5 बड़े मुद्दे भारत के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, अगर युद्ध नहीं रुकता है तो ऐसे में अटेंशन देने वाली बात ये जरूर है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या इन 5 मुद्दों पर इंडिया का अटेंशन गंभीरता से बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्या एक्सपर्ट्स को अब इस पर करना चाहिए? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।